उस विज्ञान के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमारी दवाओं को काम करने में मदद करता है। ये असल में एक दवा की कहानी है कि कैसे वो बनती है, हमारे शरीर में अपना रास्ता खोजती है और आखिर में हम तक अपना असर कैसे पहुंचाती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प दुनिया में छुपा है। ये समझना कि एक छोटी सी गोली शरीर की किसी खास समस्या को ढूंढकर ठीक करती है, यही आज हमारी पड़ताल का असली मकसद है। और इसी विज्ञान को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी, या हिंदी में औषध विज्ञान। ये वो बुनियाद है जिस पर दवा की खोज से लेकर उसके बनने तक की पूरी प्रक्रिया टिकी हुई है। ये हमें सिखाता है कि दवाएं असल में काम कैसे करती हैं और हम उन्हें सेफली और असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए हम इसे दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब जब दवा शरीर में जाती है तो हमारा शरीर उसके साथ क्या-क्या करता है। और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स, यानी वो दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। बस यही दो आइडियाज हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार बनेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम फार्माकोलॉजी की दुनिया को समझेंगे, फिर शरीर और दवा के बीच की इस दिलचस्प जंग को देखेंगे, जानेंगे कि एक दवा लैब से निकलकर हम तक कैसे पहुंचती है, और आखिर में देखेंगे कि इस फील्ड का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि फार्माकोलॉजी हमेशा से कोई एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं था। शुरुआती दिनों में तो ये बस दवाओं के असर के बारे में लिखने बताने तक ही सीमित था। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस फील्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। 1847 में रुडोल्फ बुखाइम ने इसे एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बनाया। फिर उनके ही एक स्टूडेंट ऑसवर्ड श्माइटबर्ग ने इसे और आगे बढ़ाया। पर जो असली क्रांति आई वो थी 1900 के आसपास, जब पॉल एरलिच ने रिसेप्टर्स का आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि दवाओं को काम करने के लिए हमारी कोशिकाओं पर मौजूद एक खास ताले जैसी जगह से जुड़ना पड़ता है। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां दवा हमारे शरीर के अंदर दाखिल होती है, और इसे आप एक मुश्किल इम्तिहान की तरह समझ सकते हैं, जहां हमारा शरीर दवा को रोकने और बाहर निकालने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। इसी पूरे प्रक्रिया को फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि हमारी बॉडी किसी दवा के साथ क्या करती है, और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि दवा की कितनी डोज असल में अपना काम कर पाएगी। ये पूरी यात्रा 4 स्टेज में होती है, जिसे हम ADME कहते हैं। इसे एक बाधा दौड़ यानी हर्डल रेस की तरह सोचिए। पहले दवा एब्जॉर्ब होकर खून में मिलती है, फिर ये पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद हमारा लिवर इसे तोड़ने यानी मेटाबोलाइज करने का काम करता है, और आखिर में बॉडी इसे एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देती है। हर दवा को इन 4 मुश्किलों को पार करना ही पड़ता है। तो दवा शरीर में कैसे जाती है बहुत मायने रखता है। मान लीजिए कोई गोली खाई जाती है तो पेट से होकर लिवर तक पहुंचती है। अब लिवर उसे एक बाहरी चीज समझकर उसका एक बड़ा हिस्सा काम करने से पहले ही बेकार कर देता है। इसे ही कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। इसी वजह से मुंह से ली जाने वाली दवाओं की डोज थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं जब दवा सीधे IV के जरिए नसों में दी जाती है तो वो लिवर से बच निकलती है और 100% दवा फौरन काम करने के लिए तैयार होती है। और ये मेटाबॉलिज्म कितना सेंसिटिव हो सकता है, इसका एक मजेदार उदाहरण देखिए। क्या कभी सुना है कि सिर्फ एक ग्लास ग्रेपफ्रूट का जूस यानी चकोतरे का रस शरीर में दर्जनों दवाओं के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जूस लिवर के एक जरूरी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे दवा का लेवल शरीर में खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। ये दिखाता है कि हमारी रोज की आदतें भी दवा के असर पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। शरीर की सारी बाधाओं को पार करने के बाद अब दवा की बारी है अपना काम करने की। ये है फार्माकोडायनामिक्स, यानी दवा शरीर पर क्या असर डालती है। यहां हम पॉल एरलिच के उस कमाल के आइडिया पर वापस आते हैं। उन्होंने ही बताया था कि हमारी कोशिकाओं की सतह पे खास रिसेप्टर्स होते हैं। दवा को अपना असर दिखाने के लिए इन रिसेप्टर्स से जुड़ना ही पड़ता है। इसे समझने के लिए ताला और चाबी वाली मिसाल एकदम परफेक्ट है। सोचिए कि हर रिसेप्टर एक खास ताला है और सिर्फ सही बनावट वाली दवा यानी सही चाबी ही उस ताले में फिट होकर उसे खोल सकती है और अपना असर दिखा सकती है। यही फार्माकोडायनामिक्स का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। और मजे की बात यह है कि ये चाबियां भी 2 तरह की हो सकती हैं। एक होती है एगोनिस्ट
ये वो चाबी है जो ताले में फिट होकर उसे घुमा देती है, यानी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। दूसरी होती है एंटागोनिस्ट। ये वो चाबी है जो ताले में फिट तो हो जाती है पर घूमती नहीं। ये बस ताले में फंसकर असली चाबी को अंदर जाने से रोक देती है, यानी ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। किसी भी दवा के असर को हम इन 4 पैमानों पर मापते हैं। उसका असर शुरू कब होता है, वो अपने पीक पर कब पहुंचता है, ये असर कितनी देर तक रहता है और उसकी हाफ लाइफ क्या है, यानी शरीर से आधी दवा को निकलने में कितना समय लगता है। इन सभी चीज़ों से डॉक्टर्स ये तय करते हैं कि किसी मरीज को कोई दवा कब और कितनी मात्रा में देनी है। अभी तक हमने दवा की शरीर के अंदर की यात्रा को देखा, लेकिन उस दवा को फार्मेसी तक पहुंचाने का सफर भी उतना ही लंबा और मुश्किल है। ये किसी बहुत बड़ी खोज से कम नहीं है। कोई भी दवा बाजार में आने से पहले कई कड़े इम्तिहानों से गुजरती है। पहले लैब और जानवरों पर उसकी सेफ्टी जांची जाती है, फिर इंसानों पर कई फेज में ट्रायल्स होते हैं। पहले कुछ हेल्दी लोगों पर, फिर मरीजों के छोटे ग्रुप पर और आखिर में हजारों मरीजों पर। इन सब के बाद FDA जैसी संस्थाएं सारे डेटा की बारीकी से जांच करती हैं और तब जाकर किसी दवा को मंजूरी मिलती है। और इस पूरी प्रक्रिया की कीमत सुन के शायद यकीन न हो, लेकिन औसतन एक नई दवा को बनाने में लगभग $2.8 बिलियन का खर्च आता है। यह आंकड़ा बताता है कि ये काम कितना बड़ा और कितना खर्चीला है। और समय के हिसाब से भी ये एक मैराथन है, कोई छोटी दौड़ नहीं। एक दवा को लैब में खोजे जाने से लेकर फार्मेसी तक पहुंचने में औसतन 12 से 15 साल लग जाते हैं। सोचिए, इसमें सालों की रिसर्च, फिर क्लिनिकल ट्रायल और फिर अप्रूवल की लंबी प्रक्रिया शामिल है। तो हमने दवा की पूरी यात्रा देख ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फार्माकोलॉजी का भविष्य और भी ज्यादा रोमांचक है, और ये भविष्य पर्सनल होने वाला है। भविष्य का नाम है फार्माकोजेनोमिक्स। ये इस बात की स्टडी है कि हमारा DNA दवाओं के प्रति हमारे शरीर के रिएक्शन को कैसे तय करता है। हम सब जानते हैं कि हर इंसान का जेनेटिक मेकअप अलग होता है, इसीलिए तो एक ही दवा अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम एक डोज सबके लिए वाले मॉडल से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दवाएं सिर्फ बीमारी देखकर नहीं, बल्कि किसी इंसान के जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से तैयार की जाएंगी, ताकि वो सबसे ज्यादा असरदार हों और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम से कम हों। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना कीजिए कि अगली बार जब किसी को कोई दवा दी जाए, तो वो सिर्फ उस बीमारी का इलाज ना कर रही हो, बल्कि उसे खास तौर पर उस व्यक्ति के DNA को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। यही फार्माकोलॉजी का भविष्य है, एक सटीक, व्यक्तिगत और ज्यादा असरदार इलाज का नया दौर।